अस्सलामु अलैकुम। आपने कभी ना कभी ब्लैक मनी ऐसा शब्द जरूर सुना होगा। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? क्या पैसों के छुपाने को ब्लैक मनी कहा जाता है या फिर ये और भी बहुत कुछ है? आज की इस वीडियो में इस ब्लैक मनी की दुनिया को अच्छी तरह से समझते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ब्लैक मनी उस इनकम या वेल्थ को कहा जाता है जिसे सरकार से छुपा कर रखा जाता है। यह पैसा दो तरीकों का होता है। पहला, जो इलीगल तरीके से कमाया जाता है। दूसरा, जो लीगल तरीके से कमाया जाता है लेकिन टैक्स के डर से उसे सरकार से छुपा कर रखा जाता है। लेकिन इन दोनों पैसों में एक बात सेम होती है, टैक्स दोनों तरह के पैसों पर नहीं भरा जाता है और यह पैसा किसी भी शक्ल में हो सकता है, कैश, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट। अगर आप में से किसी को अभी भी समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, लेकिन उसका कहना है कि वो महीने का सिर्फ 50,000 कमाता है। अब जो बचे 50,000 उसने छुपा कर रखे, उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। पहले अगर इलीगल सोर्सेज की बात की जाए तो पहला आता है करप्शन, यानी कि रिश्वत की शक्ल में लिया हुआ पैसा। दूसरा, किसी चीज को सरकार की परमिशन के बिना स्मगल करना। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, यहां से भी कमाया हुआ पैसा ब्लैक मनी कहलाता है। अब अगर लीगल सोर्सेज की बात की जाए तो पहला आता है टैक्स इवेजन, यानी कि आपने बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया लेकिन टैक्स के डर से आपने उसे सरकार से छुपा कर रखा। दूसरा आता है रियल एस्टेट डील्स, यानी आपने बिना रिपोर्ट के इलीगल तरीके से किसी प्रॉपर्टी को खरीदा या किसी प्रॉपर्टी को बेचा, तो यहां से कमाया हुआ पैसा भी ब्लैक मनी कहलाता है। ब्लैक मनी हमेशा के लिए किसी की पॉकेट में नहीं रहती है, बल्कि यह सर्कुलेट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, और इन्हीं वजहों से इसे ट्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई कंट्रीज में ब्लैक मनी के लिए कई स्ट्रिक्ट लॉज है। जैसे अगर कोई स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी रखता है तो वहां के लॉज के चलते अगर किसी भी देश की पुलिस हो, उसे उस ब्लैक मनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कैश के बगैर गोल्ड हो, लग्जरी गुड्स हो, इसे आसानी से छुपाया जाता है इन्वेस्टमेंट के जरिए। इसके अलावा बेनामी प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पर रजिस्टर करके भी ब्लैक मनी को छुपाया जाता है। अब बात आती है कि ब्लैक मनी की वजह से हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पहला इंपैक्ट पड़ता है लॉस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि सरकार के पास ब्लैक मनी की वजह से ज्यादा टैक्स, ज्यादा पैसा नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो पब्लिक सर्विस में ज्यादा पैसा नहीं लगा पाती, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाती है, यानी अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी गैप बन जाती है। जहां अमीर अपनी प्रॉपर्टी को छुपाकर टैक्स पे नहीं करता है, वहीं दूसरी तरफ एक गरीब कम इनकम होकर भी ईमानदारी से टैक्सेस पे करता है, जिसकी वजह से गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है। अब अगर बात की जाए कि ब्लैक मनी की वजह से हमारी सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो पहला इंपैक्ट पड़ता है करप्शन, यानी ब्लैक मनी करप्शन को बढ़ावा देता है और यह करप्शन को आम कर देता है। इसलिए आजकल हमारी सोसाइटी में रिश्वत लेना एक आम सी बात हो गई है और इसकी वजह से जैसे ही ऑफिशियल्स रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं तो पुलिस हो, कोर्ट हो, टैक्स डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अपनी ड्यूटी को भूल जाते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और इसका दूसरा इंपैक्ट पड़ता है लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, यानी इसकी वजह से, रिश्वत की वजह से, करप्ट सिस्टम की वजह से लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जाता है। जैसे ही वो किसी ब्लैक मनी स्कैंडल के बारे में सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी सरकार के पास इतना पावर ही नहीं है कि वो इन क्राइम्स को रोक सके।
लेकिन आजकल के डिजिटल पेमेंट्स इस क्राइम को रोकने में एक अहम रोल निभा रही है। डिजिटल पेमेंट्स और बैंक ट्रांसफर की वजह से ब्लैक मनी को रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा सरकार कभी कभी इन लोगों को ये चांस भी देती है कि आप अपने ब्लैक मनी को डिक्लेयर कीजिए और इसके बदले में आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ग्लोबल एफर्ट्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक FATF मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में एक अहम रोल निभा रही है। इन बातों से हमें यह जरूर मालूम होता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस क्राइम को रोक रही है, लेकिन पूरी तरह से ब्लैक मनी को रोकने में अभी भी सरकार नाकामयाब है। अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक मनी को रोक पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? अगर सरकार के पास पुलिस भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, पावर भी है, फिर भी इसे पूरी तरह से रोक पाने में वो नाकामयाब क्यों हो रही है? तो इसमें पहला आता है करप्ट सिस्टम। ऑफिशियल्स इन मामलों में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं रिश्वत की वजह से। पब्लिक एटीट्यूड, यानी कई लोगों को ऐसा लगता है कि टैक्स न भरना एक माइनर सा इशू है, ना कि कोई बड़ा क्राइम। अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो देश का क्या ही नुकसान होगा। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सरकार के साथ साथ हम पर भी ये फर्ज बनता है कि हम ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम ब्लैक मनी के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? हम तो सरकार नहीं है, हमारे पास तो पावर ही नहीं है, लेकिन हम कई तरीकों से ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ सकते हैं। जैसे पे टैक्सेस ऑनेस्टली, हमें ईमानदारी से अपने टैक्सेस पे करने हैं और कोई भी प्रॉपर्टी या कैश को सरकार से छुपाना नहीं है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स का यूज करना है, हमें बिजनेस में डिजिटल पेमेंट्स को ज्यादा बढ़ावा देना है, जिसकी वजह से ब्लैक मनी को रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए। रिपोर्ट करप्शन, अगर आपके आसपास कोई भी करप्शन या इलीगल एक्टिविटीज हो रही हो तो हेल्पलाइन को यूज करके आप पुलिस को इसके बारे में आगाह कर सकते हैं और उस इलीगल एक्टिविटी या करप्शन को रोक सकते हैं। इसके अलावा स्प्रेड अवेयरनेस, अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में समझाइए कि ब्लैक मनी किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी पर गलत इंपैक्ट डाल रहा है। आज हमने ये जान लिया कि ब्लैक मनी ये सिर्फ प्रॉपर्टी या कैश को छुपाना नहीं है, बल्कि ये वो भयानक परछाई है जो हमारे देश की इकोनॉमी और सोसाइटी पर छा गई है और इन्हें अंधेरी की तरफ ढकेल रही है। लेकिन हमें अंधेरे का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आज से अभी से ही इसके खिलाफ कदम उठाना है। बाकी आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।